नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामपुरा के पास रोड पर सोया हुआ उड़न दस्ते की टीम को दिखा बाघ। रेणुका माता मंदिर समिति ने की व्यवस्था। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत माता के श्रद्धालु करेंगे दर्शन। लालबाग मार्ग पर आवारा पशुओं ने मचाया आतंक, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। बेमौसम बारिश के कारण मंडी में सब्जी नहीं आने से सब्जी के दामों में हुई बढ़ोतरी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्रामपुरा से लिंगी फाटे पर जाने वाले मार्ग के बीच वन्य प्राणी सोया हुआ था। नेपानगर उपचुनाव को लेकर उड़न दस्ते की टीम रात में सर्चिंग पर निकली थी, तभी वन्य प्राणी को देखकर रुक गई। बुरहानपुर जिले के ग्रामपुरा से लिंगी फाटा जाने वाले मार्ग के बीच वन्य प्राणी सोया हुआ था। नेपानगर उपचुनाव को लेकर उड़न दस्ते की टीम रात में सर्चिंग पर निकली थी, तभी वन्य प्राणी को देख वह रुक गई। गाड़ी की आवाज से वन्य प्राणी उठकर खेत की ओर भागा। उड़न दस्ते की टीम ने बताया कि यह बाघ था, जिसका वीडियो भी बनाया है। जिले में बाघ देखे जाने का यह पहला मामला नहीं है। हालांकि वन विभाग हर बार इस बात को नकार देता है, लेकिन इस बार बाघ देखने का दावा करने वाले सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी है। नेपानगर उपचुनाव के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं। निम्बोला थाने का उड़न दस्ता क्रमांक 8 सर्चिंग कर रहा था। उड़न दस्ते में शामिल प्रधान आरक्षक राय सिंह सापलिया ने बताया कि ग्रामपुरा से लिंगी फाटे के रास्ते पर बीच सड़क पर वन्य प्राणी हमें सोता हुआ नजर आया। वाहन को उससे 20 फीट दूरी पर रोक लिया और वीडियो बनाने लगे। हम आपस में बात कर तभी गाड़ी में हॉर्न की आवाज सुनकर वह जाग गया और खेत की ओर भाग गया। जब वह उठकर भागने लगा तो हेडलाइट की रोशनी की शरीर पर काली धारियां साफ नजर आई, जो बाघ के शरीर पर होती है। तेंदुए के शरीर पर धारियां नहीं होती है। टीम ने 1 मिनट 6 सेकंड का यह वीडियो भी बनाया है। दल में शामिल श्रम निरीक्षक राजेंद्र गौड़, कैमरामैन अश्विन अडोले और मनीष शिमसी ने भी बाघ देखने का दावा किया है। जगा रहता तो उठ जाता सर, वो सो रहा है सर अभी। ये अब देखा बाबा, ये जगा रहता तो उठ जाता सर, वो सो रहा है सर अभी। ये अब देखा बाबा। रेणुका माता मंदिर पर मंदिर पुजारी द्वारा दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए व्यवस्था की गई है। रेणुका माता मंदिर पर मंदिर पुजारी द्वारा दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि मंदिर में नवरात्र के अवसर पर मां रेणुका के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। नगर निगम द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई भी करवाई गई। महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही भक्तों को मंदिर में दर्शन करने दिए जाएंगे। साथ ही मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए रेणुका माता मंदिर पर इस वर्ष पूजन सामग्री की दुकानें नहीं लगेगी। उसका पालन करते हुए अब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्रॉस के चिन्ह वगैरह लगा दिए हैं, है ना, ताकि लोग सोशल डिस्टेंस रखें। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर दी है। इस तरीके से यहाँ मंदिर है तो दर्शन वाले तो आएंगे ही आएंगे, तो उनको थोड़ा सा निवेदन करके भी अपना परंपरागत जो चल रहा है उससे थोड़ा अलग हटके अपने लिए भी और दूसरों के हित में भी इस तरीके से चलना है। लालबाग मार्ग पर आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। आए दिन आवारा पशु मार्ग पर घूम रहे हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लालबाग मार्ग पर आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। आए दिन आवारा पशु मार्ग पर घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा।
समाज सेवी राजेश भगत ने प्रशासन से आवारा पशु मालिकों पर कार्यवाही करने की मांग की है। राजेश भगत ने बताया कि लालबाग मार्ग पर आवारा पशु रोड पर घूमने से वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोग घायल हो जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा आवारा पशुओं के घूमने पर धारा 144 लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आवारा पशु रोड पर घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। पर आवारा पशु घूम रहे हैं, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। क्या मांग करोगे आप समाज सेवी होने के नाते? ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी साल से ये मांग करते भी आ रहे हैं, और अभी भी लालबाग रोड पे आप चले जाओ तो आवारा पशु ऐसे बीच में घूम रहे हैं, जिसके कारण गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है और अचानक कहीं बीच में आ जाते हैं और जिससे हाथ पैर टूटते हैं। मैं जो जिम्मेदार अधिकारी है वो उनका ये जवाबदारी बनती है कि उनके ऊपर कार्रवाई करें जिनके ये जानवर है। मैं भी सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, भाऊ वेलफेयर फाउंडेशन का अध्यक्ष, और मेरा नाम राजेश भगत। मैं इस माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें, क्योंकि अभी कलेक्टर साहब ने 144 की धारा जो लगाई है शहर में, उसको देखते हुए ये जो आवारा पशु है इन पे भी, इनके मालिकों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। चिंचाला निवासी 1 दर्जन से ज्यादा पॉलिसी धारकों ने कोतवाली थाने पहुंचकर चीट फंड कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चीट फंड कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को एक और शिकायत दर्ज हुई। चिंचाला के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मैत्री कंपनी द्वारा पॉलिसी पूरी होने के बाद भी उनकी राशि नहीं लौटाने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। चिंचाला निवासी सभी पॉलिसी धारकों ने 2008 से 2010 के बीच पॉलिसी बनाई है। 2015 से 2016 के बीच इनकी पॉलिसी पूरी हो गई थी, जिसके बाद इन्हें रुपए लौटाने थे, लेकिन 2016 में ही कंपनी के कर्मचारी भाग गए। कंपनी के बंद होने के बाद एजेंटों से ग्राहक संपर्क कर रुपए मांग रहे थे। रुपए नहीं मिलने पर शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई है। चीट फंड के मामले में पहले ही मैत्री कंपनी पर FIR दर्ज हुई है। रमेश गाडंगे ने बताया कि मैत्री कंपनी में पॉलिसी कई लोगों ने बताई थी। चिंचाला में ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। कंपनी के एजेंट पर हर सप्ताह और महीने 100 से 200 रुपए जमा करने आते थे और इसकी एंट्री होती थी। पॉलिसी पूरी होने के बाद जब हम रुपए लेने गए तो पहले पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। मना करने पर कुछ दिन बाद रुपए देने का वादा किया। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। बाद में कंपनी बंद हो गई। कंपनी के एजेंट हमें समझाते रहे कि रुपए वापस मिल जाएंगे, लेकिन रुपए वापस नहीं मिले, इसलिए कंपनी की शिकायत की है। ग्राहकों को 50,000 से 2 लाख से ज्यादा की पॉलिसी बनाई थी। लाखों रुपए जमा करने के बाद अब अपने ही रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं। आयो क्या शिकायत लेकर आयो आप? हम ग्राम चिंचाले से आए हैं, कोतवाली थाना। हमारी मैत्री में पॉलिसी थी और जो कि 2015 के अंदर पूरी होने वाली थी और 2016 के अंदर ही कंपनी बंद हो गई। क्या कितने पैसे जमा किए थे आपने? हमने 200 रुपये महीना, 100 रुपये महीना और साल भर की FD भी की थी। कितनी महिलाएं टोटल? महिला कम से कम 7-8 महिला आई है। शहर में बेमौसम बारिश होने से बाजार में सब्जी नहीं आ रही है, जिसको लेकर सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। रोजाना सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। शहर में बेमौसम बारिश होने से बाजार में सब्जी नहीं आ रही है, जिसको लेकर सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। रोजाना सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। 40 रुपए किलो बिकने वाली हरी मिर्ची 80 रुपए किलो बिक रही है। भिंडी 40 रुपए प्रति किलो, मटर फली 240 किलो बिक रही है। शिमला मिर्ची 120 प्रति किलो तो टमाटर 40 किलो हो गए हैं, जिसको लेकर बाजारों में भी सन्नाटा छाने लगा। सब्जी विक्रेता ने बताया कि बेमौसम बारिश होने से सब्जियां मंडी में नहीं आ पा रही है, जिस कारण सब्जियों के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी क्यों नहीं आ पा रही है, क्या कारण है और कितना भाव है? पानी के कारण नहीं आ पा रही है, और ये सब्जी आती है तो कम वो बिकती है, नहीं आने पे ज़्यादा भाव में बिकती है। इसके कारण सब्जी का वो बढ़ जाता है, कम भी हो जाता है। अभी फिलहाल मटर फली 240 रुपये किलो है, पत्ता गोभी 60 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो है और शिमला मिर्ची 120 रुपये किलो, गोभी 40 रुपये किलो, गिलकी 40 रुपये किलो। ये सब्जी अभी फिलहाल कम है। नवरात्रि उत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शनिवार को घट स्थापना और देवी प्रतिमा स्थापना के साथ नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर पंडालों में तैयारियां की जा रही है। नवरात्रि उत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शनिवार को घट स्थापना और देवी प्रतिमा स्थापना के साथ नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण बिना अनुमति देवी प्रतिमा स्थापना पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
कोरोना संक्रमण की सख्त गाइडलाइन के कारण इस बार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली देवी प्रतिमाओं की संख्या कम हो गई है। शहर में शुक्रवार दिन भर देवी प्रतिमा स्थापना के लिए पंडालों को सजाने का काम चलता रहा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ पंडाल स्थापना की अनुमति दी गई है। गरबा आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। शनिवारा क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने किस्त नहीं डालने को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक घेराव कर विरोध दर्ज किया। शनिवारा क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने आज नगर निगम पहुंचकर सांकेतिक घेराव कर विरोध दर्ज किया। क्षेत्र के उबैद शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32 शनिवारा में प्रथम किस्त दी गई थी, लेकिन उसके बाद से आज 8 माह हो गए हैं, लेकिन हितग्राहियों को दूसरी किस्त नहीं मिल पाई, जिस कारण हितग्राहियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक घेराव कर विरोध दर्ज किया और जिम्मेदार अधिकारियों से किस्तें डलवाने की मांग की। किस्तें नहीं डालने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान क्षेत्रवासी मौजूद थे। आज विरोध दर्ज किया गया। आज हमने नगर निगम डिप्टी कमिश्नर साहब का सांकेतिक घेराव किया और ज्ञापन दिया है। हम लोग वार्ड क्रमांक 32 सनमारा के रहवासी हैं। हमारे यहाँ वार्ड के अंदर कम से कम 100 मकान खुले हुए। उनकी पहली किस्त 8 महीने पहले डली थी, उन्होंने खुलवा लिया, मकान का काम चालू करवा दिया। छत नहीं डली क्योंकि दूसरी किस्त मिलेगी तो छत डलेगी। छोटे छोटे बच्चे, माँ बहनें रोड पे सो रहे हैं। कुछ लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। कब तक किराया भरेंगे? 8 महीना हो गया, घर में खाने को नहीं है, लॉकडाउन के बाद मजदूरी नहीं है और सरकार की आंख नहीं खुल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब ये है कि गरीबों को मकान मिले। यहाँ 8 महीना हो गया, 8 महीने के बाद भी जो उनकी दूसरी किस्त नहीं डल रही है और प्रशासन यहाँ पर लोकल प्रशासन भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। इसलिए आज हमने इनका घेराव किया कि सेकंड किस्त जो है तुरंत डाली जाए और गरीबों को जो है आवास उनका पूरा करवाया जाए। अगर ये किस्तें नहीं डालते हैं तो हम आगे किसी भी प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। दर्ज किया गया आज प्रधानमंत्री आवास की जो गरीबों के पक्के मकान बनना था, आवास के अंतर्गत 8 महीने से जो पहली किस्त डली जिन लोगों की, उनको सेकंड किस्त डलना था। जो 44 करोड़ रुपये जो नगर निगम में आके रखे हुए थे, उसमें से 18 करोड़ रुपये सरकार ने शायद वापस बुला लिया था, जिसके कारण पैसे नहीं डल पाए। परंतु वो गरीबों का मसला है, सरकार का नगर निगम का अपना मसला है। उनका पैसे देना चाहिए, दूसरी किस्त डलना चाहिए क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को मकान नहीं है, वो रोड पे या कहीं अपने टपरा बना के रह रहे हैं किराए के मकान में, उनका जो स्थिति बहुत देने की। पहले रोजगार नहीं है, रोजगार छिना हुआ है। तो ये नगर निगम कमिश्नर साहब से हमारा निवेदन किया। मैंने कल भी फ़ोन पे चर्चा हुई थी, बोले जैसे होता है डलवाते। और कुछ जो इसमें तकलीफें आ रही है, उन लोगों की तकलीफ दूर करके पहले किस्त सेकंड वालों की डाले और जो फर्स्ट वालों की जो किस्त डालना है उसमें जो कोई कागज़ की कमी है, उस कागज़ की कमी को पूरी करें और उनकी भी डालें, क्योंकि वो लोग भी बेचारे आशा लगा के सब बैठे। सरकार का मतलब है कि फटाफट मकान मिले और हर गरीब को जिसके पास आशियाना नहीं उसको आशियाना मिलना चाहिए। इंदौर इच्छापुर हाईवे के निम्बोला के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिनको राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे के निम्बोला के पास 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महिला और पुरुष घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्बोला के पास मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक बाइक पर सवार महिला को मुंह और हाथ पैर में चोट आई है। महिला बुरी तरह से घायल होने के बाद राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस काफी देर तक नहीं पहुंची। 20 मिनट तक महिला सड़क पर दर्द से तड़पती रही। राहगीरों और निम्बोला थाना आरक्षक सचिन यादव की मदद से महिला को निजी ऑटो से उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामपुरा के पास रोड पर सोया हुआ उड़न दस्ते की टीम को दिखा बाघ। रेणुका माता मंदिर समिति ने की व्यवस्था। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत माता के श्रद्धालु करेंगे दर्शन। लालबाग मार्ग पर आवारा पशुओं ने मचाया आतंक, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान।
बेमौसम बारिश के कारण मंडी में सब्जी नहीं आने से सब्जी के दामों में हुई बढ़ोतरी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।